क्योंकि जब हमारी सहमति हुई तो आपने वो लेटर देखा होगा, उसमें सुरेंद्र नागर भी थे, सुरेंद्र नागर जी भी थे और हमारे तेजपाल नागर जी भी सब संदर्भित थे उसमें। तो यदि आप उसे पत्र पढ़ोगे, शरद धरवाले हम देंगे थारी मांग पूरे, न 10% दे रहे, न बच्चे इनकी नौकरी दे रहे और तेजपाल ने दस्तखत करवाए, सुरेंद्र नागर ने तेजपाल ने, हम थारी मांग पूरी करेंगे, कोई मांग पूरी नहीं हुई। अगर आपका विश्वास खत्म हो गया तो आपको सम्मान कभी नहीं मिलेगा। और ये किसी जाति का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा किसानों का है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं सोनू नागर, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। अभी मैं इस समय ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सामने खड़ा हुआ हूं और मेरे साथ हैं अतुल प्रधान, जो कि मेरठ से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। सर, मेरा आपसे एक सवाल है, ये जो किसानों की वो है कि जनप्रतिनिधि जो होते हैं, आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, जब वोट मांगने के समय पे किसानों के पास भी जाएंगे, गरीबों के पास भी जाएंगे, लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं, पावर में आते हैं, कोई ऐसा नशा है वो पावर का जो ये किसानों की, दबे कुचलों की बात नहीं करते। देखिए, जैसा ये एक तरीके का माहौल बना दिया कुछ लोगों ने, जनप्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता के प्रति उसकी वफादारी, उसकी ईमानदारी, उसके करने का तरीका हमेशा काउंट होता रहेगा। लेकिन क्या है, जो जनता है, जनता के मन में जाति धर्म का जहर घोलकर, ये ऐसी भावनाएं भड़का कर भी चुनाव जीता जाता है कि आप लोग उसका इस समय का माहौल देख रहे हैं। और मैं आज की सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपको दोबारा मैंडेट दिया है जनता ने, तो जनता की जो परेशानी हैं, दिक्कतें हैं, वो विपक्ष के लोगों से नहीं बता सकते। जिनके हाथ में ताकत जनता ने दी है, जिनको गद्दी सौंपी है, जिनको ताकत दी है, जिनके पास काम करने का मतलब अधिकार है, तो उनसे मांग की जाएगी। किसानों का जो ये आंदोलन पहले 61 दिन तक चला, वो इन्होंने छल कपट से उस समय उठा दिया। लेकिन जो किसान सभा है और जिस तरीके से माताएं बहनें हैं, इनका जोश और उल्लास हम लोग देख रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है। और निश्चित रूप से मैंने कई जगह कई मौक़ों पर ये बात कही है कि अगर मुद्दा बदलने के लिए कोई नेता आ रहा है, कि जो किसानों का मुद्दा जो यहाँ पर चल रहा है, जो किसानों का जो मांग है, अगर मैं आऊँ और उस मांग को बदलने लगूँ तो मैं उनका हितैषी नहीं हूँ। और मैं यहाँ पर अगर कुछ गलत बोल के जाऊँगा तो मैं वादा खिलाफी की जगह जाकर खड़ा होऊंगा। बेशक आप पद और ओहदे पर बने रह सकते हैं, कोई छोटा पद हो सकता है, कोई बड़ा पद हो सकता है, लेकिन आप अगर जनता में अगर आपका विश्वास खत्म हो गया तो आपको सम्मान कभी नहीं मिलेगा। और राजनीति में जो पद और ओहदा है, अगर कोई व्यक्ति अपने लालच के लिए उसे पाना चाहता है, लालच की वजह से उसको ग्रहण करना चाहता है, तो मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ, उसको सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान सबसे पहली चीज़ है, और अगर सम्मान भी ना हो तो किस चीज़ के लिए पद और ओहदे हैं। तो यहाँ पर जो हुआ है पिछले दिनों, और उससे फिर सरकार जो पीछे हटी है, इससे लोगों में आक्रोश है। आने वाले समय पर सब लोग इकट्ठे होंगे। मैं विधायक होने के नाते भी सदन में सत्र चलेगा, मैं ज़रूर इस विषय को सरकार के सामने सदन में उठाऊंगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि किसी भी तरीके से यहाँ के लोगों का मनोबल कम ना हो, चाहे हमें उसके लिए आगे चलना पड़े, लाठी खानी पड़े, या किसी तरह का संघर्ष करना पड़े। एक आखिरी सवाल और रहेगा मेरा, आप समाज के प्रति भी थोड़े जागरूक रहते हैं या लोगों को जागरूक करते रहते हैं, मैं आपकी लाइव वगैरह देखता हूं, तो उसमें सुरेंद्र नागर और तेजपाल नागर ये भी उसी समाज से हैं, गुर्जर समाज से ही हैं, तो ये अपने आप को ज़्यादा हितैषी दिखाते हैं। यहाँ पे जब इन्होंने धरना उठवाया था तो इसी तरीके की कि भाई मैं आपके समाज से हूँ, मैं आपको वादा करता हूँ, फिर वो नहीं हो पाया, तो इनके लिए कुछ कहेंगे आप सरकार? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करने का मेरा मौका ना मैं कभी तलाशता हूँ, ना व्यक्तिगत टिप्पणी सरकार से मांग होती है। मान लिया आज हमारी सरकार होती और यहाँ किसान लोग धरना दे रहे होते और मैंने वो कृत्य कर दिया होता, तो लोग मेरे साथ भी इसी तरह का व्यवहार करते जैसा उनके साथ कर रहे हैं। तो ये जो लोग इस समय ताकत में हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों पर जो उनका विश्वास है वो ख़त्म ना हो, और अगर वो इस तरह की चीज़ें करेंगे तो विश्वास ख़त्म होगा। हमारा कहना ये है कि सिर्फ बात इनकी नहीं है कि वो दादरी के विधायक हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, इसके अलावा भी सांसद हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संगठन के इनके अध्यक्ष भी नोएडा के हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो मुख्यमंत्री से रोज़ाना डायरेक्ट बात करते हैं। ऐसे भी लोग हैं कि जो उनकी बातें कभी भी हो सकती हैं मुख्यमंत्री से। ऐसे भी लोग हैं जो रक्षा मंत्री के बेटे हैं, वो भी यहीं से विधायक हैं। तो हमारा कहना ये पूरे नोएडा गौतम बुद्ध नगर का मुद्दा मसला है, और ये किसी जाति का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा किसानों का है, वहाँ पर रहने वाले प्रत्येक नागरिक का है, प्रत्येक व्यक्ति का है। तो जो भी लोग हैं, चाहे वो राज्यसभा के सांसद हों, चाहे वो दादरी के विधायक हों,
जेवर के विधायक भी तो हैं, साथ साथ नोएडा के विधायक भी तो हैं, वो भी लोग भी तो इसका संज्ञान लें। क्या वो लोग नहीं हैं? अगर नहीं है तो बता दें कि नहीं है। तो इसमें आप मतलब सरकार की गलती देखते हैं और या फिर अथॉरिटी की गलती देखते हैं? आपको क्या लगता है? आपका व्यक्तिगत मत पूछना चाहता हूं। देखिए ऐसा है, जब पद और ओहदों पर ऐसे लोग बैठ जाएंगे जिनको ज़मीनी हकीकत की जानकारी नहीं है, तो कई बार ऐसी बातें आती हैं जैसा ये हुआ है। यहाँ पर मैंने देखा पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में और आने वाले समय पर यमुना में या जो नया अधिकरण हो रहा है उसमें भी, कि अधिकतर चीज़ आप इस तरह की देखेंगे जिसमें स्पष्ट कुछ नज़र नहीं आता। ज़मीन किसी भी सूरत में लेना चाहती है अथॉरिटी या अथॉरिटी के थ्रू दूसरे व्यापारी, और उसके बाद में किसान कहाँ जाएगा, कैसी व्यवस्था में रहेगा, उनकी दिनचर्या क्या होगी, उनका भविष्य क्या होगा, उनकी नस्लें क्या करेंगी, इसके बारे में कोई ये विचार करना नहीं चाहते। और हमारा अपना कहना ये है कि किसानों को सजग रहना चाहिए कि वो अपनी ज़मीन दे रहे हैं तो उसके बदले में उनको क्या मिल रहा है, उस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। इस लड़ाई में हम लोग इनके साथ हैं।